अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे। ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे देखो, इसके ऊपर साइड एक पॉकेट है इस तरह से, और एक बैक साइड काफ़ी बड़ी सी और स्पेस वाली इस तरह से एक पॉकेट यहाँ पे है, और एक इस तरह का पॉकेट है ये हमारी। और ये देखिए पीछे का बैग, ये बेस देखो कितना खूबसूरत सा है। तो आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चले आज हम इस तरह का डिज़ाइन सीखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, इस तरह के 2 पीसेस मैंने रेडी कर ली हूँ। इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। इसके अंदर मैंने रबर शीट और ये मेन फैब्रिक और अंदर की लाइनिंग पीस रखकर मैंने स्टिचिंग कर दी हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 14.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16 इंच। ये देखो, इस तरह से 2 पीसेस मैंने रेडी कर ली हूँ। अब हम इस यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर ऐसे, और इस तरह से एक यहाँ पे हम निशान लगा देंगे ताकि हम पॉकेट हमारी परफेक्ट जगह पे आए। ये देखिए इस तरह से, ये हल्का सा हम निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इसे हम साइड में रखेंगे और इसे जो पॉकेट बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये पीस रेडी की हूँ। इसका मेजरमेंट है 8 इंच इस और 8 इंच, मतलब इसकी चौड़ाई और लंबाई 8 इंच का है। सबसे पहले हम यहाँ पे ज़िप लगाएंगे। ये देखो, ये हमारा ज़िप है। इसे सीधे पे सीधा रखकर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे और एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, अब ये हम रनर इंसर्ट करने के बाद ये जो है इस तरह से हम बचे हुए ज़िप की इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। अब इसका इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हल्की सी कटिंग करेंगे इस तरह से, शेप की तरह। देखो इस तरह से हल्की सी शेप दे देंगे। ये देखो, ये हमारी शेप हो गई। अब इसका मेज़रमेंट लेंगे हम इस तरह से, ये कितना आ रहा है देखो इस तरह से। ये देखो 23 इंच आ रहा है, हम 24 लेंगे इस तरह से। देखो मैंने एक पीस रेडी की हूँ इस तरह से। तो इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से। ये देखें, ये मैंने 2.5 इंच ली हूँ इस तरह से। और ये देखो, ये हमारा लाइनिंग पीस है, ये हमारा रबर शीट है। अब इस तरह से हम रखेंगे, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि इस तरह से हम इसे फोल्ड कर सकें। इस तरह से रख कर यहाँ पे पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे इस तरह से पूरा, और बच जाएगा तो हम उसकी एक्स्ट्रा की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे यहाँ पर। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम ये इस तरह से रखकर पूरी जो हमने पट्टी नहीं लगाए हैं उस तरह से रखकर इस तरह फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे इस तरह से ये फोल्ड करने के बाद एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, और सेम इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक निशान यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। यहाँ ऑलरेडी हमने निशान बनाए थे, तो इससे 3 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्क लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर, और इसे इस तरह से रखेंगे ऐसे। और यहाँ पर इसे बराबर करने के बाद ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे पूरा मतलब पूरी गोलाई में और ज़िप के साथ यहाँ पे अटैच करके स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी पॉकेट हो गई। ये देखो, ये हमारी एक पॉकेट हो गई। इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग की है। अब हम स्टेप रेडी करेंगे। देखो इस स्टेप के लिए मैंने 2 पीसेस ली हूँ इस तरह से। इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से 3.5 इंच है इसकी चौड़ाई, और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 28 इंच मैंने ली हूँ। इस तरह से हम 1 फोल्ड 2 फोल्ड और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम दोनों स्टिचिंग करके रेडी करेंगे स्टेप। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों स्टेप रेडी की।
अब ये जो हमने पॉकेट बनाए हैं वो लेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम इसका मिड पॉइंट पे निशान लगाएंगे 8 इंच पे इस तरह से, यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो हमने स्टेप रेडी किए हैं, हमें इस तरह से रखकर इसकी यहाँ पर इस तरह से रखकर स्टिचिंग करके फिर इस तरह से भी एक इस तरह से करने के बाद भी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम दूसरा पीस लेंगे इस तरह से, ये देखो इस तरह से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे पूरा इस तरह से। इस तरह निशान लगाने के बाद इसे स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई। ये देखो इसके बराबर का मैंने एक जिप ली हूँ। अब इसे हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हम स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे नीचे करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हम स्टिचिंग कर ली है। अब ये दूसरा पीस लगाने से पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पर भी हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ देखो इस तरह से 3 इंच यहाँ पे और 3 इंच यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ स्टिच करने से पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, इस पे भी हम एक निशान लगा देंगे इसे इस तरह से 8 इंच पे। यहाँ पे भी हम इस तरह से ये देखो निशान लगा लिए। अब यहाँ पे लगाने से पहले हम स्टेप भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखो इस तरह से एक हम यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से रख कर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने एक टॉप भी स्टिच कर ली हूँ। अब रनर इसमें इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इसके लिए भी हम एक ये जिप लिए हैं इस तरह से, और यहाँ पे स्टिचिंग करने से पहले मैं एक लाइनिंग वाला पीस सेम इसी मेजरमेंट से ली हूँ इस तरह से। ये देखो इस तरह से। फिर इसके बाद इसे रखने के बाद हम यहाँ पे अंदर ये जिप सीधे पे सीधा रखेंगे और इस तरह पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ऊपर से मैंने टॉप स्टिच कर ली हूँ। अब ये जो हमने लाइनिंग वाला पीस रखे हैं इसे बराबर रखेंगे इस तरह से और पूरे राउंड चौकोन में इसकी स्टिचिंग करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी ये पॉकेट रेडी हो गई है इस तरह से, और ये जिप का हिस्सा भी कवर हो गया। अब हम यहाँ पे इस तरह से ये जो हम दूसरा पीस रहेगा इस तरह से लेंगे यहाँ पे, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने टॉप स्टिच कर ली हूँ। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से बराबर रखकर यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और इस तरह स्टेप अंदर करके और एक स्टिच हम यहाँ पे करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने एक तरफ स्टिचिंग कर ली हूँ। अब दूसरी साइड स्टिचिंग करने से पहले हम रनर इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद हम इस तरह से रखकर इसे भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों स्टिचिंग कर ली हूँ। अब बेस के लिए इस तरह से मैंने एक पट्टी ली हूँ। इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको 15 इंच है और इस तरह 4 इंच का है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 1 फोल्ड 2 फोल्ड। ये जिस तरह से हम सब कुछ रेडी किए हैं इस तरह से हम इसे देखो, पहले मैंने लाइनिंग वाला पीस ली हूँ, उसके बाद रबर शीट मेन फैब्रिक इस तरह से रखकर ये पट्टी तैयार कर लें आप भी। और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे इस तरह से गोलाई पे निशान इस तरह से कटिंग कर दें। ये देखो इस तरह से, और ये जो हमारा है यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से।
अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, सीधा अंदर करके इस तरह से, और इसकी अब हम स्टिचिंग करेंगे पूरा। ये देखो इस तरह से ये हमारा ये हिस्सा हुआ, और ये जो हमने बैक साइड पॉकेट लगाए हैं, ये देखो ये हमारा पॉकेट इस तरह से, ये फ्रंट साइड जो हमने ये पॉकेट बनाए, इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं।